नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। जितना भी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल मोमेंटम पर डिपेंड है, बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ अ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, इसमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मोमेंटम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया था। ये था प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इन द क्वेश्चन व्हाट आर द गिवन थिंग्स? मास इज 75 kg and velocity is 2 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम निकाल लेंगे हम लोग। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास है 75 इंटू वेलोसिटी 2। तो 75 इंटू 2 यानी 150। 150। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी? तो मास से केजी आ जाएगा एंड ये हमारी वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो ये हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी इसकी यूनिट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इस तरह हमारा मोमेंटम निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg। तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने में, है ना। और बॉल का मास क्या है? 6 kg। तो अगर हमें फोर्स निकालना है और हमें एक्सेलरेशन गिवन है एंड मास गिवन है, तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन आया था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है मास इक्वल्स टू 6 kg एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सिंपल फॉर्मूला याद होगा तो हम सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे। F इक्वल्स टू ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 6 एंड एक्सेलरेशन है 4। तो यहाँ से हो जाएगा 6 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24। अब इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, हम लोगों को मालूम है। अब देखिए 6 एंड 4, ठीक है। अब अगर दूसरी यूनिट ऐसे मास से केजी आ गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को पूरे टर्म को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। यही टर्म इक्वल होता है किसके? न्यूटन के। तो हम लिख देते हैं फोर्स इक्वल्स टू 24 न्यूटन। आंसर ओके। फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg। ठीक, तो कोई कार है, कार का मास कितना है? 1500 kg कार का मास है। अब ये कह रहे हैं कि वो स्टार्ट करता है कहाँ से? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल u से, ये हो जाएगी हमारी 0। वो स्टार्ट क्या करता है?
0 से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि हम इनको कितनी वेलोसिटी में लाना है, हमें कार को लाना है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कि कार की वेलोसिटी हमें करनी है 30 मीटर पर सेकेंड और कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी करनी है, फाइनल वेलोसिटी हमें करनी है 30 मीटर पर सेकेंड में, और कितने टाइम में करनी है। तो टाइम टेकन हो जाएगा हमारा, टाइम टेकन स्मॉल टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। इतना क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि हमें कितना फोर्स उस कार पे लगाना होगा कि अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इस वेलोसिटी से मूव करने लगे। ठीक है, तो फोर्स हमें पता करना है। तो फोर्स पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो मास पता होना चाहिए, एक तो एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ये हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, अब हमें क्या नहीं पता है, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है यहाँ पर। ठीक, तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये हमने फॉर्मूला मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, हमने वैल्यूज पुट कर दी। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वो रेस्ट पे है तो 0 हो जाएगी, एंड टाइम टेकन कितना है, 10 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से 30 माइनस 0 30 एंड 10, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ए इक्वल्स टू यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन हमें मिल गया और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मास है। मास कार का गिवन है, कार का मास गिवन है 1500 kg। तो अब कितना फोर्स अप्लाई करना है उसको रेस्ट से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक लाने में, ये हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यानी अप्लाइंग द फॉर्मूला F इक्वल्स टू M इंटू ए। यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। मास कितना गिवन था, 1500 kg, इंटू एक्सेलरेशन हम निकाल के लाए हैं 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 ज़ा ये और 15 3 ज़ा 45, तो 45। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट एसआई यूनिट होती है न्यूटन, तो हम इसको न्यूटन लिख देंगे। फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा 4500 न्यूटन आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने कितना फोर्स हमें उस कार पे अप्लाई करना है कि वो इनिशियली रेस्ट पे थी और आफ्टर 10 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सिंपली जो पढ़ के आए हैं उसी का इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ईजिली। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it
इफ़ इट्स मास इज़ 7 मीट्रिक टन्स। तो कितनी हमारे पास गिवन थिंग्स हैं, एक तो वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियली u इक्वल्स टू हो जाएगा 0, रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है, ठीक। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, एस 400 मीटर वो ट्रेवल करता है, कितने टाइम में, टाइम गिवन है 20 सेकेंड। ओके, अब हमें इसकी ना तो फाइनल वेलोसिटी पता है, ना ही हमें इसका एक्सीलरेशन पता है, ठीक है, और मास पता है। एक चीज़ और पता है हमें, मास पता है 7 मीट्रिक टन्स, मास पता है, ठीक। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का। अगर हमारे पास इसमें फाइनल वेलोसिटी गिवन होती तो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन कर देते, तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाता, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास न्यूटन्स जो हमारे पास इक्वेशंस थी मोशन की, 3 इक्वेशंस थी, है ना। तो उसमें हमारे पास एक रिलेशन था यूजिंग द फॉर्मूला जिसमें अगर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। हम इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है 0, s यानी कि डिस्टेंस 400 मीटर, एंड a हमें निकालना है, t गिवन है कितना 20 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनिशियली u की वेलोसिटी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और ये रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो इनिशियली u इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से हम u इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि u गिवन है 0। तो s हमारे पास गिवन है 400 मीटर हाफ, a हमें निकालना है, t हो जाएगा 20 इंटू 20। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 10। अब देखिए ये चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो दूसरी साइड जाएंगी तो डिवाइड में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 10 इंटू 20। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। तो यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सबका यूज़ कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ किया, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर वो लर्न नहीं होता तो हम शायद एक्सीलरेशन फाइंड आउट ना कर पाते, ठीक। अब हमारे पास देखिए एक्सीलरेशन मिल गया, मास हमारे पास कितना गिवन है, मास ये गिवन है 7 मीट्रिक टन्स, और हम जानते हैं कि 1 टन में कितना केजी होता है ना, मीट्रिक टन गिवन है, टन्स। वी नो दैट 1 टन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 टन 1000 केजी। तो हम मास की वैल्यू केजी में निकाल सकते हैं, 7 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 7000 केजी, ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ द बॉडी इन केजी, बिकॉज हम सब कुछ SI यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे, एक्सीलरेशन हम फाइंड आउट करके लाए हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हम मास की वैल्यू रख देंगे 7000, एक्सीलरेशन की वैल्यू रख देंगे 2, तो यहाँ से 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 14000 न्यूटन आंसर। तो इस तरह से हमने फोर्स भी निकाल लिया, हमने एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड इसमें देखा हमने कि फर्स्ट चैप्टर का भी यूज़ हुआ, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतने ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।